हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले गुडविल के बारे में समझेंगे। गुडविल होता क्या है? गुडविल इज गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न बाई अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। मतलब कि गुडविल जो है वह एक गुड नेम और रेपुटेशन को बताता है किसी भी बिजनेस के, जिस बिजनेस में ऑनर के द्वारा ईमानदारी और हार्ड वर्क से जो भी प्रॉफिट अर्न की गई होती है। उसके आगे है, इफ अ फर्म रेंडर गुड्स सर्विस टू द कस्टमर विल सेटिस्फाइड come again and again, then the firm will able to earn more profit in future। मतलब यदि कोई भी फर्म है वह कोई भी गुड्स और सर्विस जो है कस्टमर तक पहुंचाती है और कस्टमर जो है उस गुड्स और सर्विस से सेटिस्फाइड होके बार बार उस फर्म में आते हैं, उस बिजनेस में आते हैं और वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें दे के जाते हैं और हमारा फर्म भी जो है वह भी प्रॉफिट फ्यूचर में कमाने के लिए एबल हो जाता है। इसे ही हम गुडविल कहते हैं। तो ये तो था गुडविल का डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि गुडविल का फीचर क्या है। अब हमारा पहला होगा फीचर ऑफ गुडविल। फीचर ऑफ गुडविल, पहला फीचर है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब आपने पिछली क्लास 11th में पढ़े होंगे कि एसेट्स जो है वह दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी पढ़े कि जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसमें हमारा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वह जो है इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है पैटेंट्स, दूसरा है ट्रेडमार्क्स, तीसरा है कॉपीराइट, ठीक है। अब हमारा दूसरा फीचर जो है वह है इट इज वैल्यूएबल एसेट्स। मतलब कि यह एक जो है वैल्यूएबल एसेट है, इसकी वैल्यू की जा सकती है। तीसरा पढ़ेंगे हम, वह होगा इट इज हेल्पफुल अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। यह जो है हमारा हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। चौथा पढ़ेंगे हम, चौथा पढ़ेंगे इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट। मतलब आप कहेंगे कि सर जब ये एक एसेट्स है तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा? नहीं, गुडविल डज नॉट डेप्रिसिएट। गुडविल कभी डेप्रिसिएट नहीं हो सकती है। इसकी वैल्यू जो है वह हमेशा कांस्टेंट के लिए लायबल है, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसके आगे पांचवा पढ़ेंगे। पांचवा फीचर होगा वह है इट इज वैल्यूएबल
only when entire business is sold. गुडविल जो है कभी बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन जब हम उस बिजनेस को बेचते हैं उसी टाइम पे हम गुडविल की वैल्यूएशन भी करेंगे। यानी इसका मतलब कि गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। केवल आप ले जाके मार्केट में बैठ के गुडविल ले लो करके नहीं बेच सकते हैं। वह जब भी बिजनेस बेचेंगे उसी के साथ आपका गुडविल भी बिकेगा। ठीक है, अब हम 6 फीचर देखेंगे। वह होगा इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका मतलब है कि गुडविल जो है वह फ्लक्चुएट होता रहेगा टाइम टू टाइम। किसके? ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, उनकी क्वालिटी को कभी कुछ दिक्कत हो जाए, इसके कारण कभी क्वालिटी अच्छा हो जाए तो गुडविल बढ़ जाएगी, फिर तो यह फ्लक्चुएट होती रहेगी। उसके बाद गुडविल के हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। यानी दूसरा हेडिंग होगा हमारा, वह है गुडविल इज डिवाइडेड into 2 categories। पहला परचेज गुडविल, पहला होगा परचेज गुडविल और दूसरा होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखिए परचेज गुडविल का मतलब समझते हैं हम। परचेज गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड। जिसके लिए आप कंसिडरेशन पे करते हैं वह परचेज गुडविल कहलाता है। जब आप बिजनेस को परचेज करते हैं और उसमें ज़्यादा एसेट्स और लायबिलिटी से जो ज़्यादा पैसा आप पे करते हैं वह गुडविल के लिए पे करते हैं। इसके कुछ विशेषता हैं, उस विशेषताएं को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह पहला है इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और ब्रांड। यह जो अराइज होगा वह किसके ऊपर होगा? जो भी बिजनेस और ब्रांड के परचेज के ऊपर। कंसिडरेशन जो पे किया जाएगा वह सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड होगा और इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। और यह कभी हमारा डेप्रिसिएट नहीं होगा, क्या होगा? एमोर्टाइज होगा। ठीक है, ये आपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑल्सो कॉल्ड इनहेरेंट गुडविल। It is an internally generated goodwill which arises from a number of factors that a running business possesses due to which it is able to earn more profit in future। वहीं जो आपने गुडविल की डिफिनीशन पढ़ा कि जो ऑनर के हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से जो भी बिजनेस में जो भी फॉर्म में प्रॉफिट होता है उसे हम गुडविल कहते हैं। वहीं सेल्फ जनरेटेड है, यानी आपके खुद की मेहनत से
इसका फीचर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का फीचर क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का फीचर होता है इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। इस टाइप के गुडविल में आप कभी कॉस्ट को एक जगह पे नहीं रख सकते, और यह जो वैल्यू डिपेंड होता है वह सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर होता है, जिसे आप आगे चल के इस गुडविल के बारे में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 में बताया गया है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। उसमें ये बात बताया गया है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज नॉट बी पेड फॉर इट। मतलब आप इसके लिए कोई मनी पे नहीं किए, इसमें जो भी कंसिडरेशन था वह मनी के रूप में नहीं था, और जब मनी के रूप में नहीं है तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे, वह होगा हमारा, अब इसके आगे है फैक्टर्स affecting the value of goodwill। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम वह फैक्टर को देखेंगे जिससे गुडविल की वैल्यू इफेक्ट होती है। पहला फैक्टर है इफिशिएंट मैनेजमेंट। ध्यान दें यहाँ पे। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि इफिशिएंट मैनेजमेंट क्या होता है। यदि कोई भी बिजनेस रन कर रही है, आप उसमें जो है अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है उस बिजनेस के थ्रू, तो क्या आपका वह गुडविल इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसमें इंक्रीज होगा ही नहीं, कुछ प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही नहीं, फिर आपकी गुडविल जो है वह नीचे चली जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि इफ़ द बिजनेस इज रन बाई एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जब आप पूरी एफर्ट लगा के बिजनेस करेंगे, आप जब पूरी मैनेजमेंट के साथ बिजनेस करेंगे, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यानी पहला फैक्टर कि आप इफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वह पूरी ईमानदारी से उसमें दिखानी है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अब आप एक बात बताएं, आपने पूरी एक्सपीरियंस के साथ काम किया, पूरा मैनेजमेंट भी अच्छे से किया, आपने उसमें सारा चीज़ सही किया, बट उसमें जो है आपने जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी था वह एक अच्छा नहीं दिया, वह गुड जो था, जो भी प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो कस्टमर क्या आपके पास आएंगे? नहीं ना। तो इसमें आपका क्वालिटी जो होना चाहिए प्रोडक्ट का वो भी बेटर होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि इफ़ द फॉर्म इज गुड्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, देन कस्टमर विल कम अगेन एंड अगेन फॉर द सेम एंड दस विल क्रिएट द गुडविल एंड ब्रांड नेम फॉर द सेम। दिन प्रतिदिन क्या होगा? कस्टमर आएंगे और आपका ब्रांड बढ़ता जाएगा। तीसरा, लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लोकेशन जो है वह अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कस्टमर जो है वहाँ तक पहुँच सके। अब आप कोई बिजनेस खोल रखे हैं बिल्कुल एक अंदर गांव में, जहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है,
लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो क्या वह हमें गुडविल देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह लोगों तक उस बिजनेस के बारे में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी लोकेशन पहुँचेगा ही नहीं, कस्टमर वहाँ तक आ ही नहीं सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर लोकेशन एक अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे कस्टमर जो है देख सके उसे, हर कस्टमर आते जाते कस्टमर का नज़र उस बिजनेस के ऊपर पड़े, तो आपका वह बिजनेस जो है एक अच्छा गुडविल और एक अच्छा ब्रांड देगी। चौथा पढ़ेंगे अदर फैक्टर के बारे में, कि कुछ इसके अलावा भी फैक्टर है। जैसे पहला, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वह आपका क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। दूसरा, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन। तीसरा, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। चौथा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पांचवा, इफेक्टिव एडवर्टाइज। छठा, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी। ठीक है। अब हम इसके बाद फैक्टर हमने पढ़ा गुडविल का। अब इसके बाद हमारा जो होगा वह है नीड ऑफ गुडविल। और आगे भी अब हम गुडविल की वैल्यूएशन को पढ़ेंगे, जिसमें गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा। गुडविल की हम नीड समझ लेते हैं अभी। जब भी कोई पार्टनर म्यूचुअल राइट से पार्टी चेंज करता है और या तो सेक्रीफाइस करता है या कंपनसेट करता है, तब हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल राइट्स हो सकते हैं उसे देखिए आप एक बार। म्यूचुअल राइट्स चेंज अंडर फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। कब करेंगे आप गुडविल की कैलकुलेशन? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। दूसरा, कब करेंगे फिर? ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की एडमिशन पे। तीसरा, और कब कर सकते हैं? ऑन रिटायरमेंट और डेथ
of a partner. चौथा, और कब कर सकते हैं? When amalgamation of two form taken place. पांचवा, when partnership form is sold. कब कब हो सकता है? पहला कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप चेंज करेंगे। दूसरा, जब आप पार्टनर की एडमिशन करेंगे। तीसरा, जब भी कोई पार्टनर या तो रिटायरमेंट हो या क्लियरली रिटायरमेंट हो जाए तब, या कोई भी एमलगमेशन का मतलब होता है, एमलगमेट का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो अलग अलग कंपनी थी, एक मारुति और दूसरी सुजुकी, दोनों अलग अलग कंपनी। इन दोनों ने कहा कि सुनो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलके एक ही कंपनी बनाएं जिसका नाम होगा मारुति सुजुकी, ठीक है। और मारुति सुजुकी दोनों मिलके एक साथ काम करने लगे, तो ये हमारा एमलगमेशन कहलाता है। और पांचवा है कि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म को ही बेच दें तब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें क्या क्या मेथड होगा जो गुडविल की वैल्यूएशन को करेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे देखें, समझें, जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप करके पूछें, और बाकी जो बच्चे हैं वो तो क्लास में डिस्कस करेंगे ही। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ से शुरू होगा हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। ओके, थैंक यू।